स्वागत है स्टूडेंट दिशु कोचिंग क्लासेस राहत पर आप सभी का। और आज अपन हल करने वाले हैं प्रबोध मॉडल पेपर सेट 1। जी हाँ, वो भी कौन सा विषय का, भौतिकी का, और छत्तीसगढ़ मतलब कि सीजी बोर्ड क्लास 12वीं का हल करने वाले हैं। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि पिछले 2024 मतलब कि गत वर्ष 2024 में क्या आया था, जो पेपर हुआ था उसमें से यहाँ से आपका 100% जो क्वेश्चन है वो वहीं से आया था। 100% क्वेश्चन यहीं से आया था। संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बार भी यहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। मैंने 2-3 साल वर्षों का जो तीन साल वर्ष का जो है क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है, तो प्रबोध मॉडल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो क्या पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुल कितना प्रश्न होता है, 26 प्रश्न होता है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ये सब तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा का मूल मान। ये सब को आपको पढ़ लेना है। मैं यहाँ पर समझाऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत ही क्या हो जाएगा, बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। जैसे प्रश्न 14 दिया हुआ है, हीरे का चमकना प्रकाश की किस घटना से होता है। तो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से होता है, आप सभी को बताएं। प्रकाश शेल को परिभाषित कीजिए। तो क्या है, विद्युत जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसे प्रकाश शेल कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, संचार उपकरण में प्रेषित और अभिग्राही में दो अंतर। तो प्रेषित किसे कहते हैं और अभिग्राही किसे कहते हैं, उसमें दो अंतर आपको लिखना है। हाँ, एक बात और, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक में है उसे और अच्छे से देख लेना थोड़ा। बाकी सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। देखिए यहाँ पर ये तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए आता है। ये किसमें जमा है उसको देखना है। इसका दो फार्मूला होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। आपने अपने विद्यालय में पढ़ा होगा। यदि किसी क्वेश्चन पर डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और आपको व्हाइट बोर्ड में सलूशन मिल जाएगा। जैसे देखिए, प्रकाशिकी तंतु क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो प्रकाशिकी तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ऐसी युक्ति है जिसके सहायता से जो है सिग्नल को क्या करते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते से अल्प दूरी से लंबी दूरी तक पहुंचाया जाता है। उसे क्या कहते हैं हम, प्रकाशिकी तंतु कहते हैं। पोलेराइट आप लोग जानते हैं, जो गाड़ी में लगाया जाता है प्रकाश के चकाचौंध को दूर करने के लिए, उसे पोलेराइट कहते हैं। ठीक, अब ये देखिए, ये आपका 3 चैप्टर का है। जो ये है, जो ये किसका है आपका 3 चैप्टर का। यहाँ ये फार्मूला है जो, ठीक, इसको आपको याद करना है। एक्स का एक व्यंजक भी 3 नंबर में आता है, वो व्यंजक इसमें 2 नंबर में इसको दिया है, तो आगे मिल ही जाएगा, देखना। दिष्टकारी किसे कहते हैं, अर्धदिष्टकारी एवं पूर्ण दिष्टकारी में अंतर। तो क्या कहेंगे, जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करता है उसे क्या कहेंगे, हम दिष्टधारी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अर्ध तरंग, दिष्टकारी, पूर्ण तरंग। तो क्या होगा, इसमें केवल एक पीएन संधि डायोड होता है अर्धदिष्टकारी में, और इसमें 2 होता है। ठीक, ये अर्ध चक्र में जो है अर्ध वक्र में दिष्ट धारा को परिवर्तित करता है, और ये पूर्ण वक्र में दिष्ट धारा को परिवर्तित करेगा। मैक्सवेल का चारों समीकरण को आपको अच्छे से याद कर लेना है। विशिष्ट प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध में 3 अंतर। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम गुणित मीटर होता है, और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंज का नियम समझाइए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल क्यों है। तो लेंज का नियम आप लोग को पता ही होगा, बहुत ही कम होता है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रेरित धारा की दिशा में इस प्रकार परिवर्तित करता है कि वह उस कारण का क्या करेगा, विरुद्ध करेगा। ऊर्जा संरक्षण का लेंज का नियम के अनुसार किसी चुंबक के, तो किसी चुंबक पर, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सभी बोलते हैं कि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है करके, तो कुछ ज़्यादा नहीं है भाई। ये देखो, सिंपल सी एक चुंबक है, और ये हम कुंडली ले लिए एक, ऐसे करके एक कुंडली ले लिए, इसको कुंडली मान लिया आपने। अब क्या होता है, लेंस के अनुसार जब हम कुंडली को, ठीक है, कुंडली को चुंबक के समीप लाएंगे, ठीक है, कुंडली को चुंबक के समीप लाएंगे तो क्या करता है, एक उत्तरी ध्रुव के भांति ये क्या करेगा, कार्य करेगा और प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, ये विरुद्ध करता है। ठीक, कुंडली को जब चुंबक के पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल का ये क्या करेगा, विरुद्ध करेगा। और जबकि इसको हम चुंबक को हम कुंडली के पास लाएंगे, जस्ट यही जो है उसके बाद कुंडली को हम पास लाते हैं तो ये क्या करता है, दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। ठीक, और क्या करता है, आकर्षित करता है। अर्थात ये क्या होता है, यही आंतरिक कार्य प्रेरित धारा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, जो कि लेंज का नियम है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? अब अच्छे से उसमें बोर्ड में समझा पाते हैं यार, इसमें समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए, लेकिन टीचर किसी भी में समझा सकते हैं। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ आप लोग को। ये चुंबक है और ये कुंडली है, ये कुंडली है मान के चलो, और ये क्या है हमारा
चुंबक है। अब करते क्या है हम, देखिए हम क्या करेंगे, जब कुंडली को हम चुंबक के पास लाते हैं तो ये उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा और फिर कुंडली को मतलब चुंबक पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। इसलिए ये प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, विरुद्ध करता है। अब जब देखिए, अब क्या करते हैं, अब ये इसको कुंडली बना लेते हैं, ठीक, इसको हम कुंडली बना लेते हैं, ये कुंडली हो गया और यहाँ पर हमारा चुंबक हो गया, मान के चलो, ठीक। अब जब क्या करते हैं, चुंबक को ना जब कुंडली से दूर ले जाते हैं, तो दूर ले जाएंगे तो क्या करेगा, ये आकर्षण बल इसमें होगा और आकर्षण बल होने के कारण ये आकर्षित करने का जो बल होता है उसे क्या करेगा, विरुद्ध करेगा। मतलब सबसे पहले में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और दूसरा में क्या होता है, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण के कारण, ठीक है। अब यही क्या है, आंतरिक कार्य प्रेरित धारा में परिवर्तित हो जाता है। जो आंतरिक कार्य है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, प्रेरित धारा में, और रहता है लेंज का ऊर्जा संरक्षण के नियम के क्या होता है, अनुकूल होता है। आगे इसका चित्र भी दिया हुआ है इस प्रकार से कुछ, ठीक है। अब ये देखिए लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट सभी स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जाता है और ये आता ही आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। मूल संदेश और अभिग्रहण के लिए योजनाबद्ध व्यवस्था का ब्लॉक आरेख बनाना है आपको, जैसा बताएंगे आपको। रदरफोर्ड परमाणु के दोषों का उल्लेख सबको अच्छे से पढ़ाएं, हम खुद पढ़ाएं अच्छे से। और एनालॉग और डिजिटल में तुलना करना है, तो एनालॉग क्या होता है, जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है, एनालॉग सिग्नल। डिजिटल क्या होता है, जो असतत सिग्नल होता है, ठीक है। समय स्थानिक एक केमिस्ट्री का भी है, 11वीं क्लास में आप पढ़े होंगे। व्यतिकरण तथा विवर्तन में कोई 3 अंतर अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को अच्छे से डाउनलोड कर लेना। ये जो है ये मूल्य आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसका आना मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आना ही जरूरी है, और मूल्य आधारित प्रश्न में कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा देख लेना आपका बुक का, और इसमें का जो क्वेश्चन है उसको देख लेना, ये फंसेगा ही फंसेगा, समझो 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका वो होगा, ये साइक्लोट्रॉन देख लेना, ठीक है। ये जो है आपका कि साइक्लोट्रॉन का वर्णन निम्न शीर्षक के आधार पर आपको करना होगा, कि आपके जैसे टीचर आपको लिखवाया है इससे इजी, क्योंकि फिजिक्स कई प्रकार से होते हैं। आपका कई प्रकार से कहने का मतलब है कि उसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, तो इसमें जैसे टीचर अपने हिसाब से लिखे आए होंगे, तो आप यहाँ से क्वेश्चन बस देखना और हल वहाँ से करना कॉपी से अपना, ठीक है। ये 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी, ये देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन है उस जितना भी क्वेश्चन है इसमें सभी जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाइजेन के तरंग सिद्धांत अपवर्तन के नियम का व्याख्या कीजिए, छत्तीसगढ़ बोर्ड में है, इसमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसमें अथवा अथवा करके आता है 55 नंबर में। गाज के प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सबसे फर्स्ट चैप्टर का ही है गाज का प्रमेय, ठीक है। गाज के प्रमेय से आवेश के अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की आपको क्या करना है, तीव्रता की गणना करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने लायक है, मतलब एकदम 95% तो इसमें से आएगा, मैं गारंटी दे देता हूँ। 100% का प्रबोध मॉडल वाले दिए, लेकिन 95 मैं दे रहा हूँ, क्योंकि 5% क्वेश्चन आपको ऐसे रहेंगे जो समझ में नहीं आएंगे। तो यदि आपको और चाहिए इसका, जैसे कि ये फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के बाद यदि आपको और चाहिए केमिस्ट्री का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बायोलॉजी का चाहिए और मैथ्स का चाहिए, तो चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने बाकी जो पढ़ने वाले दोस्तों हैं उसके साथ शेयर कीजिए। स्टूडेंट फिर से दिशु कोचिंग क्लासेस रोहत पर, और मैं आपका एसपी सर। आज अपन देखने वाले हैं प्रबोध मॉडल पेपर सेट 2, जो है कौन से सब्जेक्ट का, फिजिक्स का हम सेट 2 देखने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो है सेट 1 डल चुका है हमारे दिशु कोचिंग क्लासेस पर। तो चलिए इस पर बिना देरी किए, बहुत लोग कमेंट आ रहे थे सर कि फिजिक्स को आगे बढ़ाइए और इंग्लिश का, तो हम इंग्लिश का भी लेके आएंगे कल, बने रहिए। हम पहले 10वीं को पूर्ण कर रहे थे स्टूडेंट, उसके बाद अपन 12th में आ गए हैं। अब 12th का सारा वीडियो जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सब का आने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रकाश उगाही पदार्थ, जो पदार्थ है कौन कौन से है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि, ये सभी को देख लेना। आगे बढ़ते फिर से, प्रकाश के स्रोत स्लिट के बीच कौन सा होता है, तो
समतल जो है समतल तरंगाग्र बनता है। ठीक, ये किसी पदार्थ को, तो ये आप लोग पढ़े होंगे, क्वांटम संख्या का ये फार्मूला है। उसके बाद देखते हैं जब शुद्ध जन्म नियम में वो लाया जाता है तो कौन सा एन प्रकार के मिलते हैं। संचार उपग्रह, ठीक है। प्रकाश वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, जब किसी प्रिज्म को, ठीक, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, या अपनी अवयवी रंगों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण के कारण वर्ण विक्षेपण भिन्न भिन्न रंगों के लिए प्रिज्म का पदार्थ का पूर्णतानांक भिन्न भिन्न होता है। विभव वोल्टीमीटर किस प्रकार से श्रेष्ठ है, इसको आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हमारा जो है 12th क्लास का ऑल वीडियो यहाँ पर आने वाला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कीजिए, जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं। और जो है 10th वाले स्टूडेंट को मैं बोल देना चाहता हूँ कि उन लोग का आ गए हैं प्रबोध, तो प्रबोध आ गया तो अभी आदर्श उत्तर मॉडल भी आएगा। आदर्श उत्तर मॉडल के साथ साथ आपका अजय माला भी आएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। यहाँ समय जो है बहुत कम है और वीडियो जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए डटे रहिए। जैसे आपको खाली टाइम मिलता है तुरंत वीडियो देखिए, समय का सदुपयोग कीजिए। यदि कहीं जाते हैं तो मोबाइल लेके साथ में जाकर वीडियो देखिए। आंखिक क्वेश्चन हर बार जो है एग्ज़ाम में आता है, तो इस बार भी आएगा, एकदम श्योर सी बात है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स में जो है 97% जो है नेक्स्ट ईयर 2024 से यहीं से पूछे गए थे। 7 जो है यहीं से पूछे गए थे। वो नहीं पढ़े थे इसलिए नहीं बने, वो दिक्कत की बात है, मतलब समझ ही नहीं आता था कहाँ से है कैसे हैं। लेकिन इस बार जो है दिशु कोचिंग क्लास आपके साथ हैं, तो बने रहिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से ये थोड़ा सा वो ब्लर हो गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग। कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, दिल्ली आवृत्ति तथा दिल्ली तरंगदैर्घ्य, इसका जो है संबंध आपको दिख रहा है फिर भी। ठीक है, निम्न का अर्थ बताना, जैसे कि नाभिकीय बल, ठीक है, क्षय नियतांक, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बल, ठीक है, ये सब। तो नाभिकीय बल वह बल जो न्यूट्रॉनों के बीच, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, कोई भी ऐसे परमाणु है तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो मध्य, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ में पी, और इसके मध्य जो फोर्स काम करता है, बल, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो बल कार्य करता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। फिजिक्स से एकदम इजी है, इससे इजी कोई नहीं है, कोई से सब्जेक्ट आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर डायनेमो तथा विद्युत मोटर से क्या अंतर है। तो डायनेमो और विद्युत मोटर, यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक, जो डायनेमो होता है, और यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। संचार चैनल, अभिग्राही, ठीक, और क्या क्या है यहाँ पर देखिए, संचार उपकरण में प्रेषित और अभिग्राही के 2 अंतर, ये चैप्टर नंबर 15 से हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार के आएंगे, कोई टेंशन नहीं। यदि आप पढ़ते हो तो आपको इजी लगेगा, यदि नहीं पढ़ते हो तो ये थोड़ा से देख लेना। ये मेरे को आने लायक नहीं लग रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ बोर्ड में है, तो इस सब को देख लेना कि इन 2 बिंदु के बीच जो है कूलॉम का नियम लिखिए, इसे गॉस के प्रमेय से क्या करना है, सीधा करना है। ये भी ईजी है, सब पढ़े हुए हो आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, सब स्कूल में पढ़ाए होंगे आप लोग को, यदि नहीं पढ़ाया तो यहाँ से देख लो। कूलॉम के नियम के फिर व्युत्पत्ति हो जाएगा। ये इस बार आएगा, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, इस बार इसके चांसेस हैं कम से कम 98% इसका चांस है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का प्रबोध मॉडल में भी था ये, लेकिन नहीं आया था। क्वेश्चन अधिक हो जाता है यहाँ, 26 तो देना है 4 प्रबोध मॉडल से। ठीक है, ये सब देख लीजिए आप। चैप्टर नंबर 2 से हैं, प्लेट संधारित्र के बीच जो है व्यंजक। ठीक, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। देखो क्वेश्चन यहाँ से ले लो, क्वेश्चन यहाँ से लो, लेकिन आंसर को क्या करना है, अपने कॉपी से लेना है। जो आपको लिखवाए हैं, स्कूल में बताए हैं, उसको लेना है, क्योंकि वो इजी वे में होता है, और ये थोड़ा अटपटा, मतलब कि थोड़ा हार्ड हो जाता है। 2 धारावाही बीच जो लगने वाला बल है I1 और IQ के बल, तो ये देखो स्कूल में इतना पेज नहीं भरता, ये सब ये अपने हिसाब से लिखना होता है। फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक, एम्पियर की परिभाषा देना है, ठीक, तो ये सब है, अच्छे से सभी को पढ़ लेना है। बायो-सवार्ट का नियम लिखिए। बायो-सवार्ट का नियम क्या होता है, बायो-सवार्ट के नियम के अनुसार जो है किसी, मतलब कोई भी, इस नियम के अनुसार यदि चालक I धारा प्रवाहित हो रहा है, इसको आपको बनाना है। ये अपने मन से बनाना होता है, अपने मन से मतलब अपने हिसाब से इसको लिखना होता है। जो इसमें दिए है वैसे नहीं लिखोगे,
इसका आपको वर्णन करना है, इसका वर्णन करना है, ये इसका वर्णन है। देखो इस नियम के अनुसार से, ठीक, इस नियम से अनुसार से धारा जो है I प्रभावित हो रही है, ठीक। इस पे अल्पास बिंदु पर जो P है r दूरी पर है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र dB है, जैसे प्रकार से, ठीक है। तो dB क्या हो जाता है, ये होता है करके बता रहे हैं। लेकिन इसको आप अलग से यदि देखोगे तो ये पहले dB, ठीक, dB अनुक्रमानुपाती क्या होता है, I धारा पर लगता है। फिर दूसरा देखोगे dB किस पर लगेगा, DL पर लगता है। फिर DL किस पर लगेगा, साइन थीटा पर लगता है। फिर dB किस पर लगता है, 1/r² पर लगता है। अब चारों समीकरण को मिलाओगे तो इस प्रकार से एक समीकरण बनता है, आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसी के साथ साथ किसी गोलीय अपवर्तन के तल पर सिद्ध कीजिए कि म्यू -1/r इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई v-1/u, जहाँ संकेतों का सामान्य अर्थ है, ठीक है। जो आप लोग पढ़े हो देख लेना, ये बहुत इजी है, इजी। इसको चित्र को समझना, चित्र को समझने के बाद यदि इसको समझ जाते हो तो फिर बाकी का जो है रामायण है वो भी समझ आ जाएगा। चलिए अब ये मेरे ख्याल से 26वां क्वेश्चन था, लास्ट था स्टूडेंट, और बहुत इसमें क्या किए हैं, बहुत ही आप लोग वेट किए हो तो इतना तो करना पड़ता है। खैर अब सेट आप लोग का आ जाएगा, सेट 1 हो गया, सेट ए डल चुका है, सेट बी हो गया, ये सेट सी आने वाला है, सेट डी तुरंत ही डल जाएगा इसका। इसके बाद अपन बायोलॉजी का डालने वाले हैं, ठीक। फिजिक्स के बाद बायो का, और बायो के बाद फिर आपका आ जाएगा, अच्छा मैथ्स का अभी डाल देंगे, उसको हम नहीं ले रहे हैं, मैथ्स को डाल देंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा केमिस्ट्री का, उसके बाद आपका केमिस्ट्री बोलता हूँ मैं इसे, वाई इधर लिखना नहीं बना है, केमिस्ट्री का आ जाएगा। फिर आप लोग का आ जाएगा, अच्छा पहले इंग्लिश का बोल रहे थे तो चलो एक काम करते हैं, बायो और इंग्लिश का एक साथ डाल देते हैं एक ही दिन, कोई टेंशन नहीं है। केमिस्ट्री का थोड़ा, केमिस्ट्री और हिंदी को एक ही दिन डाल देते हैं, और जो है फिजिक्स और मैथ्स को एक दिन डाल देते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट फिर से मिलते हैं, तो किस पर, बायो और इंग्लिश पर। तो स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से दिशु कोचिंग क्लासेस राहत पर, और मैं आपका एसपी सर। आज देखने वाले हैं अपन प्रबोध मॉडल पेपर सेट 3। जी हाँ, क्योंकि हमारा प्रबोध मॉडल पेपर जो है फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का जो है प्रबोध मॉडल पेपर सेट जो है 1, सेट 2 और जो है सेट 3 अभी डलने वाला है। और सेट 1 सेट 2 जो है डल चुका है, तो अभी नहीं देखे होंगे तो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इस पर लिंक दिया हुआ है आपके वीडियो पर। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि नए चैनल पर नए आए हों तो वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी जो है इंग्लिश का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, ये सभी इसमें क्या है डलने वाला है, हिंदी का भी डलेगा। तो चलिए देखिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातु का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है, बात यह है। तो देखो भाई, इसका कार्यफलन जो है अन्य जो धातुओं की अपेक्षा क्या है बहुत कम होता है, ठीक है। इसीलिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ठीक। आप सभी पढ़े होंगे, मैं क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग देख लेना एक बार। यहाँ से क्वेश्चन देखना है, तैयारी कहाँ से करना है, अपना जो फेयर कॉपी बनाया है वहाँ से तैयारी करना है, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि उसमें ईजी लैंग्वेज में है, जो गणितीय है वो भी ईजी है बहुत ही, क्योंकि टीचर जो पढ़ाते हैं वो बेस्ट होता है, समझिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है अंतर आपका ओमी प्रतिरोध व अन अवमीय प्रतिरोध में आपको अंतर बताना है। जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में कार का इंजन चालू करना आसान होता है, क्यों। इसी को जस्ट उल्टा बना देगा कि जो ठंड में कार का इंजन को चालू करना जो है मुश्किल होता है, क्यों करके। तो ये सबको आपको अच्छे से थोड़ा देखना है। और ये क्वेश्चन थोड़ा MP लग रहा है मेरे को। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को लिखकर उसकी क्या करना है, व्याख्या करना है। चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिख के क्या करना है, उसका व्याख्या करना है। विद्युत में कि 2 नियम होते हैं, ठीक है, द्वितीय नियम और प्रथम नियम होते हैं। ये सभी को आप लोग देख लेना। PN संधि डायोड क्या है, अग्रभिनति पश्चिमाभिनति में 2 अंतर, ठीक। ये सबको अच्छे से याद करना है आपको। तभी थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके फंसते हैं। 2024 में जो है गत वर्ष अभी गया, वहाँ से इसका 70% जो है 70 बोलता हूँ, 97% जो है वो यहीं से आए हुए थे। बाकी 3% बस जो है घुमावदार था, और कहीं और से 1-2 नंबर का बस क्वेश्चन इधर उधर था, बाकी A to Z यहीं से था। बाकी क्वेश्चन भी थोड़ा इधर उधर गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा।
देखिए हाइड्रोजन परमाणु में पाषाण श्रेणी क्या है, ठीक, इसका तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र ये दिया हुआ है, ठीक, तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र दिया हुआ है ये। उसके बाद ये कौन कौन क्षेत्र में पड़ेगा, इसका अधिक वो क्या है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ, ठीक, जहाँ R इज इक्वल टू ये है मीटर इतना, ठीक है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, ये सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है, सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य, और ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका औरक्त क्षेत्र में, ठीक। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का उत्सर्जन नियम को आपको लिखना है, ठीक। कैसे कैसे होता है, देखिए विकिरण की द्वितीय प्रकृति से है शायद ये, और विभवमापी और वोल्टमीटर में अंतर लिखना है, ठीक। विभवमापी वोल्टमीटर में अंतर लिख लीजिए। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, क्षेत्र उत्सर्जन कार्यफलन विकिरण की द्वितीय प्रकृति, मैं बोला था ये सब को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है कि क्षेत्र उत्सर्जन क्या होता है। तो जब धातु में क्या लगाएंगे भाई, जो है विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, किसी भी धातु में जब विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। कार्यफलन क्या होता है, वह कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा होता है जो किसी धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर करने में क्या करता है, आवश्यक होता है। विकिरण की द्वितीय प्रकृति, प्रकाश किरण कितने दो प्रकार के व्यवहार करते हैं, इसे विकिरण की द्वितीय प्रकृति कहते हैं। बहुत इजी है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो टीचर लिखवाएं उसको पढ़ना अच्छे से, इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा भी देता है, और यदि आप इसको याद कर सकते तो बढ़िया बात है। उसमें समझाए होते हैं ना, औसत आयु, नाभिकीय संलयन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं यहाँ पर। देखिए अल्फा किरण जो है सूक्ष्म तरंग का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, ये आपका जो है वहाँ से है किरण वाले पार्ट से, जो है परावैंगनिक किरण कैसे उत्पादन किया जा सकता है, ये सब क्वेश्चन है 3 नंबर का इसमें से आता है। समतल ध्रुवित किसे कहते हैं, 9-10 पार्ट्स हैं ये, ठीक। लेंज का नियम, ये जो है आपका आंकिक क्वेश्चन, मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं किया हूँ, ये आंकिक क्वेश्चन है, इसको आपको फालतू नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपके टीचर लोग बताए होंगे। इसमें से आपको 1 नंबर का आंसर नहीं मिलेगा, 1 नंबर का आंसर नहीं मिलेगा, ठीक। जो पढ़ाए जो बताए है आपका उसी से आपको आंसर देना। जैसे इसमें अब प्रत्यावर्ती धारा की उच्च वोल्टता निम्न वोल्टता लाने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, इसके कार्य का सिद्धांत लिखिए। अब देखिए वो जो है अब इसमें ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिल ही नहीं पाएगा। तो इसका क्या है, ट्रांसफर होता है, ये किस सिद्धांत पर, अनोन्य प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। ये सब है, ठीक। स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ 24 नंबर 5 नंबर का जो है क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है, अथवा को भी देख लेना थोड़ा, ठीक। ये सब दिया हुआ है, कुछ नया नया ऐड हुआ है इस बार। सूक्ष्मदर्शी खगोलीदर्शी हर बार आता है। चल कुंडली धारामापी, इसको देख लेना, चल कुंडली धारामापी भी बहुत ही इजी है, ठीक। यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ स्टेप और कुछ इसको क्रिया विधि को समझना पड़ेगा, क्रिया विधि को समझने के बाद ये बन जाएगा। इसको जी भी लिख सकते हो आप, ये सी दिया है, जिसको जी भी स्कूल में आपको जी लिखवाएंगे क्योंकि बुक में ये क्या है, जी है, बुक में क्या है, ये जी है, ठीक, ये है। तो चलिए आगे बढ़ते। देखो संट किसे कहते हैं, ठीक। ये सिलेबस में अगले बार जो है नहीं था, लेकिन इस बार इसको दिया गया है। आगे बढ़ते और देखते हैं, यहाँ ये सब उसी का है, ये शायद आता है हर बार देते हैं। गास का प्रमेय बहुत ही एमपी क्वेश्चन है एकदम, 10% इसका चार्जेस है, मतलब चांसेस हैं आने का। तो गास का प्रमेय जो है, और गास के प्रमेय के जो 3 अनुप्रयोग होते हैं उसमें से एक अनुप्रयोग इस बार 100% है, क्योंकि अगले बार जो है यहाँ से आ गया था, जो है कुछ क्या बोलते हैं उसको, अगले बार यहाँ से आ गया था, हाँ, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति। गास के 3 अनुप्रयोग होते हैं, कितने अनुप्रयोग होते हैं, गास प्रमेय का 3 अनुप्रयोग होते हैं, इसमें से एक जो है आना अनिवार्य है, एक जो है आएगा इस बार अनिवार्य है 100%, ठीक। आगे देखते हैं, फिर ये है हो गया। अब मिलते हैं हम सेट स्टूडेंट, फिर से हमारे दूसरी कोचिंग क्लासेस राहत और मैं आपके एसपी सर आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रबोध मॉडल पेपर सेट जो है 4। जी हाँ, क्योंकि आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर अब जो है सेट 1 सेट 2 और सेट 3 कहाँ है, तो सेट 1 सेट 2 और सेट 3 आपके जो हैं दिशु कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर है, क्योंकि ये पहले से डल चुका है और ये जो डल रहा है आपका प्रबोध मॉडल पेपर सेट 4 है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए इसमें से जो है बहुत क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ, फिर से इसको नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी ये गलती हो गई, क्योंकि पिछले बार भी जो स्टूडेंट नहीं पढ़े थे इसको
जो अपने कुछ कुछ उसको देखे थे, क्योंकि यहाँ से जो है 97% क्वेश्चन आया था। बहुत आश्चर्यजनक जो है बात है, और आता भी है। मैं 2-3 साल का देख चुका हूँ। 2 बिंदु आवेशों Q1 और Q के बीच लगने वाला बल आकर्षण का होगा। ठीक है, ये जो है आकर्षण का होगा। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र, तो ये देखो पूरा निकाल के अच्छे से बताया हूँ। आपको सिर्फ ये लिखना है, 1 नंबर का आ रहे हैं ना, आपको सिर्फ ये लिखना है, मैं बता रहा हूँ। ये लास्ट वाला विमीय सूत्र बस लिखना है। ठीक, ये होगा। और उसके बाद देखिए इस साइड में भी दिया हुआ है, ठीक, 1 ये v को परिभाषित कीजिए, इसका मान कितना होता है। ठीक, और ये सब को आपको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, और अपने कॉपी से देखिए, यदि कॉपी में आपको पढ़ाए होंगे तो। एक विशिष्ट चालकता, ये सबको पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक विभव का अर्थ बताना है। ठीक, क्यों माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी में अथाह जो है क्या है, विभव है। इसमें से कुछ निकाल लिया जाए, कुछ ले लिया जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला स्टूडेंट, इसलिए है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसका शर्त लिखना है। तो क्या होता है, जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाएगा। अब ये इसको क्या कहते हैं, अपना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। किसी शेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक संबंध बताना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इसके शर्त, इसके जैसे शर्त लिखोगे तो यहाँ पर शर्त दिया हुआ है। देखिए, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल में आना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। बस जो परिभाषा में होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है इस बार के जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में है, क्योंकि 2020 में ये पूछा गया था, और इस बार भी बहुत ही चांस है, बहुत ही चांस है 4 साल बाद फिर से ये जो है, तो इसको देख लेना आप लोग। ठीक, संधि ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, PNP, NNP, N। ठीक, ये में अंतर बता लेना है। विद्युत बर रेखा एवं चुंबकीय बर रेखा में अंतर सभी को। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में अंतर, ये जो है ये आंकिक क्वेश्चन आपका। ठीक, 4 नंबर का मैं बताया हूँ, इसमें नहीं ढूंढना है आपको आंसर। ठीक है, नहीं मिलेगा, देख लेना। ठीक, उसको अच्छे से देखिए। यहाँ पर फिर से आ गए, ये जो है यहाँ पर मिस है क्या, कोई एक पेज वगैरह, 41 और उसके बाद फिर 42, ये गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा देखना इसको। 40 कहाँ है, तो थोड़ा गड़बड़ जम गया है क्या। हाँ, ये इसमें थोड़ा PDF थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा इसको देख लेना। ये जमा उल्टा जम गया है ना। यहाँ से देखो, ये 40 पृष्ठ क्रमांक है, ये आपका 40 है। ठीक, तो 40 में से देखो हाइड्रोजन, मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। ये देखो, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में तरंगदैर्ध्य का सूत्र ज्ञात करना। उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। ठीक, सबसे बड़ा व सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य किस परास में है, ये आ जाएगा। फिर यह किस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ब्राह्मण श्रेणी दृश्य स्पेक्ट्रम क्षेत्र होती है। ठीक, ये सब, तो इसके लिए सूत्र लिखना है आपको, सिर्फ ये सूत्र है। ठीक, कौन सा सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, और यह किस में बढ़ता है, 4 रेखाएं, 4 दृश्य रेखा में, किसको छोड़कर, शेष जो है परावैंगनी को। ठीक, इस प्रकार से। बाकी आपको सभी दे रहा हूँ, अच्छे से ढूंढ के इधर उधर पृष्ठ को ठीक से कर लेना आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, ये जो है आपका, फिर से यहाँ पर देखते हैं अपन इसको, लेंस से प्रकाश अपवर्तन का नामांकित चित्र, मतलब कि यहाँ पर लेंस निर्माता सूत्र का निर्माण करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्यतिकरण विवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन में आपको अंतर बताना है। बहुत ही MP क्वेश्चन जो है। उसके बाद देखिए, ये आपका चल कुंडली धारामापी अमीटर वोल्ट मीटर कैसे परिवर्तित करते हैं, तो आप सभी पढ़ेंगे। ये जो है आपको फिजिक्स कंप्लीट होता है स्टूडेंट। फिजिक्स जो है आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। और फिजिक्स का आपका जो है कंप्लीट, फिजिक्स आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। चैनल पर नए आए हैं, क्या हो गया, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, इंग्लिश बायोलॉजी। नेक्स्ट मिलते हैं इंग्लिश और बायोलॉजी में। तो स्टूडेंट चलिए, ये वीडियो बहुत छोटा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन का PDF जो है उल्टा पुल्टा जम गया है। इसको डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से थोड़ा कर लेना। मैं प्रयास करूँगा कि पेपर
से पहले आपको इस सेट का जो है नया फिर से दे दूँ। ठीक है स्टूडेंट।